यस वी आर लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं असलम चौबदार। मेरे इस फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज काफ़ी बारिश हुई है। थोड़ा टाइम मैंने 9:30 का लगभग दिया था, लेकिन आप सभी को थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया पानी की वजह से। थोड़ा लेट हो गया, मैं आप लोगों के बीच में पहुंच नहीं पाया। नमस्कार कुंवर राजवीर सिंह जी पार्टी। एक बार जितने भी लोग अपनी गैदरिंग वगैरह जुड़ रही है, जो मसला था उसमें मैं चर्चा करने के लिए बार बार कल से भी फ़ोन आ रहे थे, सर आप लाइव आए, बात को रखे, बात समझाए। मेरी आवाज़ सही आ रही है ना? एक बार आप पुष्टि कर दे, उसके बाद में मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूँ। इतने में जितने भी लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, राजवीर सिंह जी भाटी, सॉरी है, अंगद सैनी जी, आवाज़ नहीं आ रही है। अब आ रही है? ओके, सही आ रही है। राम राम मुनिराम जी मीना, बिल्कुल। आर डी सिरा, अब मैं इस बात में प्रमुखता से जो भी बात होगी आपकी सारी बात रखूँगा। देखो, आज जो मैं लाइव आ रहा था, आज जो मैं लाइव आया हूँ, वो पहले से मैं आर एस मेंस में नहीं हो पाया मेरा। आप जो सवाल किया है, शायद तक मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाया जो ज़रूरी थी। चंद्रमोहन जी नमस्कार। हाँ, चले, जो मुद्दे की बात थी उस मुद्दे पे मैं बात करता हूँ। कल से एक रूमर फैल रहा था पूरे राजस्थान में। रूमर क्या, सच्चे मान लीजिए उसको। राजस्थान के जो मंत्री जी है, प्रतीक्षा मंत्री जी, जो बार बार युवाओं को कभी किसी मुद्दे पे भटका रहे हैं, कभी किसी मुद्दे पे, और उनको एक मसला चाहिए कि कहीं ना कहीं युवाओं को भ्रमित करें, युवाओं को थोड़ा परेशान करें, विज्ञप्ति लेट जारी हो, टाइम जितना निकल सके वो निकले। तो उस आधार पे, शुक्रिया अयूब अली टाक, जो मैं कह रहा था कि किसी न किसी बात पे वो लेट करवाने की कोशिश में कल वो बोल चुके हैं कि लेवल फर्स्ट में बीएड वाले भी पात्र है। आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे आप एक बात ध्यान करें, शादी नाचिन, ध्यान रखना कि मेरे फेसबुक पेज पे मैंने 14 मार्च को लगभग पोस्ट डाल दी थी, और उसमें एक थी, उसमें मैंने डाला था कि लेवल फर्स्ट में भी बीएड वाले शामिल होंगे। उस समय लोगों ने कहा कुछ नहीं है असलम जी, ऐसे बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। देखो, मैं के साथ बोला था। हालांकि मैं ये मानता हूं कि बीएसटीसी वालों के साथ ये थोड़ा बहुत बड़ा कुठारघात है, लेकिन सच बात ये है, से ऐसे बोल रहे हैं कि 2012 में मैंने ही इनको बीएसटीसी बीएड वालों को अलग करवाया था। 2011 में एनसीटी की जो गाइडलाइन थी उसके अकॉर्डिंग पहले लेवल फर्स्ट में बीएड वाले अलाउ थे। उसमें अब जो जून 2018 गजट नोटिफिकेशन है, के अकॉर्डिंग फर्स्ट में बीएड वाले पात्र है। मैंने अपने सीनियर एडवोकेट से भी राय ली कि क्या इस प्रकार हो सकता है, क्या पात्र हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये एनसीटी की गाइडलाइन है, शिक्षा विभाग के जितने भी रूल्स बनते हैं वो सारे एनसीटी की आधार पे बनते हैं, जो गाइडलाइन है। इसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है। उन्होंने कहा बिल्कुल बीएड वाले लेवल फर्स्ट में, और आज भी मैं बोल रहा हूं बीएड वाले पात्र होंगे लेवल। कई लोग ये बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री पे हम प्रेशर बनाते हैं, हम अधिकारियों पे प्रेशर बनाएंगे, कई विधायकों से प्रेशर बनाएंगे, कई एमएलए से प्रेशर बनाएंगे, और कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट ये सहारा है, हारे का सहारा कोर्ट हमारा। नहीं दोस्तों, ये एक, अगर आप लोग बीएसटीसी की है या बीएड की है तो आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा एडोलसेंस वाला, जो किशोरावस्था। उसमें एक शब्द है वीर पूजा।
वीर पूजा की भावना आप में कूट के भरी जा रही है अलग अलग ग्रुप क्रिएट करके। वीर पूजा का मतलब होता है भगत सिंह जिंदाबाद, कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। आप पत्थर उठा लेते हैं और कॉलेज प्रशासन के नाम पे कॉलेज की बिल्डिंग पे मारते हैं, शीशे टूट जाते हैं। लॉस कॉलेज को या आपके होता है, उन टीचर्स को कुछ नहीं होता है, आपका नाम किसी केस में दर्ज हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, आप लोग ध्यान से सुने। 2011 से पहले राजस्थान 2011 में अशोक गहलोत की गवर्नमेंट थी, 2 पेपर करवाए थे उन्होंने। तब वसुंधरा जी ने एक चुनावी टाइम में एक बात कही थी कि ये गवर्नमेंट में टीचर बनना मुश्किल है। बोलाराम जी बताएंगे इस बारे में कि इस टीचर बनना मुश्किल है। देखो, बीएसटीसी वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो जरूर सुने इस बात को, प्रमुखता से सुने। आपके कैरियर के साथ कुछ जो अपनी चांदी बनाने के चक्कर में कुछ लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, मैं आपको सच बात बोल रहा हूं, वही होना है। चाहे आप कितना ही संघर्ष करें, आप इसके बजाय किस पथ पे संघर्ष करें जिससे आपको फायदा होगा, वो बात मैं बता रहा हूं। आप लोग हर जगह फोन कॉल वगैरह लोगों को परेशान करने वाली बात नहीं है। मुद्दा ये है कि आप क्यों बाहर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या बीएड वाले क्यों शामिल हो रहे हैं। एनसीटी की जो गाइडलाइन होती है उसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल, गुर्जर प्रेम सिंह जी मैं बात रख रहा हूं, पहले बात सुने। उसमें केंद्र जो एनसीटी की गाइडलाइन में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता। हमारे शिक्षा मंत्री या कोई और कुछ नहीं कर सकते इसमें। बीएड वाले शामिल है, लेकिन बीएड वालों को 2 साल के भीतर ब्रिज कोर्स करना जरूरी है। एक बात तो ये है। दूसरा, जो वसुंधरा गवर्नमेंट ने ये कहा कि ये या तो एक पेपर हो या फिर मैं हटा दूंगी, टेट को हटा दूंगी, ये बोला था। तो उन्होंने टेट नहीं हटा पाए, उनको रीट करना पड़ा। टेट का नाम चेंज किया लेकिन रीट हुआ। एक पेपर हुआ लेकिन सेकंड पेपर नहीं हुआ। उनकी इज्जत का सवाल था। उन्होंने एनसीटी की गाइडलाइन से हटके काम नहीं कर पाई। उनको हर हाल में आरटेट सिलेबस वाला ही रीट नाम दे के उसको पेपर लेना पड़ा वसुंधरा गवर्नमेंट को, जो एक मुख्यमंत्री होके अपने नाक के सवाल के बावजूद भी नहीं कर पाई। दूसरी बात, नई सरकार आई, इस बार डोटासरा जी आए। उन्होंने कहा राजस्थान में बाहरी राज्य के लोग आ रहे हैं, हम राजस्थान का जिक्के जोड़ेंगे रीट में, ये वो पहले सोचा। लेकिन रीट का सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। रीट के सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। परिवर्तन नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? एनसीटी में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं होता है। कोर्ट के जो डिसीजन दिए जाते हैं वो एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, एक नाम सतीश यादव का जो केस था, उसमें साइंस और मैथ को अलग करने पे याचिका लगी थी, और उसमें एनसीटी ने कहा था हम गणित और विज्ञान को एक ही सब्जेक्ट मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक ही सब्जेक्ट होता है लेवल 2 में गणित और विज्ञान का। तीसरी बात और बात मैं रख रहा हूं आप लोगों को, राजस्थान को छोड़ दे अगर अपन बात को, गवर्नमेंट की मर्जी कहीं नहीं लिखी हुई है। आप गौर से पढ़ें उस नोटिफिकेशन को 28 जून 2018 को, उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा है। और दूसरी बात ये है कि जो क्या नाम है, राजस्थान को छोड़ दें तो हिमाचल प्रदेश का अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उत्तराखंड का, इसके अलावा यूपी में, पंजाब में सहित 10 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक ही बात है। उन 10 राज्यों में, इसके अलावा केवीएस, एनवीएस, इनमें भी लेवल 1 में बीएड वाले शामिल हो रहे हैं भैया। यदि कई राज्यों में अगर अलग की बात आती है, मान लीजिए अपने राजस्थान में इस प्रकार की बात हो जाती है, दबाव होता है लोगों का और ये शामिल हो जाता है, तो अपने जो यहां पे है लोग है, अपने जो यहां पे है कोर्ट भी है, तो कोर्ट
इस बात को अलाउ करेगा कि बीएड वाले को शामिल करो। बीएड कोर्ट ये अलाउ नहीं करेगा बीएसटी वालों को शामिल करो। कई मास से ऐसे बोल रहे हैं हम करवाएंगे, कोर्ट से होला मचाएंगे, 20 ग्रुप बनाओ, हर ग्रुप बनाओ, ये बनाओ। इसके बजाय आप उन मासी से ये बोले, और वो मासी ये कहते हैं 2012 में मैंने ही अलग करवाए थे। कई मासी से बोल रहे हैं, कई लोगों के मेरे पास ऐसे मैसेज वगैरह, पेपर दोगे भैया, सुनते जाओ आप बात पूरी। कई मासी ने ये बोला था कि पेपर जो 2012 में बीएसटीसी वालों, बीएड वालों को, बीएसटीसी वालों को इनको अलग मैंने ही करवाया था, लेवल फर्स्ट से बीएड वालों को बाहर मैंने ही करवाया था। कोई मासी और इनको कुछ नहीं होता है। ये एनसीटी की गाइडलाइन, अगर आपको कुछ करना है बीएसटीसी वालों, जितने भी अभ्यर्थी है, तो आप ये, जब वो रूल चेंज होगी एनसीटी के द्वारा, तब बात बनेगी। नहीं होना आप कोर्ट में कितने भी चले जाएं, कितने ही प्रेशर बनाएं, इसकी बजाय दूसरी बात यह है कि जो अपन कोर्ट में अगर कहीं भी जाए, देखो 10 राज्यों के नोटिफिकेशन आए हैं सर। कई लोगों ने कहा है, अभी मैसेज आया पवन जी का, 10 राज्यों के अलावा कहीं और नहीं है। 10 राज्यों के नोटिफिकेशन आ चुके जिसमें शामिल किया गया, कई राज्यों में भी आए नहीं है। राजस्थान में भी नोटिफिकेशन नहीं है, आते ही 11वां राज्य हो जाएगा। तो एनसीटी के अनुसार बीएड शामिल है लेवल फर्स्ट में। बीएसटीसी वालों को गुमराह करके कई लोग अपनी चांदी के लिए कर रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है बीएसटीसी वालों को मेरी बात ये चुभे, हो सकता है कि गवर्नमेंट की जो बात है हम प्रेशर बनाएं, गवर्नमेंट की बात रखें, बीएसटीसी वालों का हक है, बीएसटी वालों ने कोशिश की है तो। लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि बीएसटीसी वालों ने बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन इसका औचित्य यहां पे नहीं है कि हम इस बात पे तर्क वितर्क करें। आप अगर केस की बात करें, तर्क वितर्क की बात करें, यदि बीएसटीसी वाले मान लीजिए वो करते हैं, केस करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो गवर्नमेंट उनके अपोजिशन में आके खड़ी होगी यदि गवर्नमेंट इसमें अलाउ कर रही है। अगर कई लोगों ने कहा कि यूपी में शामिल नहीं है, तो यूपी में भी शामिल है। बिहार में कई लोगों ने कहा प्रायिकता दी गई है बीएसटीसी वालों को। बिहार में प्रायिकता नहीं दी गई है। बिहार में कुछ जो संविदा टाइप में जो लगे थे उनके लिए गवर्नमेंट ने प्रायिकता ली थी, लेकिन उसमें क्या होता है, हताश नहीं कर रहा हूं पवन जी, बात कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। जो बिहार के जो लोग थे बीएसटीसी वाले, उनको प्रायिकता दी गई थी, लेकिन बीएसटीसी वालों को ना देके उन्होंने जो संविदा पे थे बीएसटीसी वाले उनको दी थी। फिर उसके पश्चात बीएड वाले कोर्ट में गए, कोर्ट ने वो प्रायिकता हटा दी। तो उन राज्यों में देखो जहां से कोर्ट से जो मैटर क्या आ रही है कि जो चीज है एनसीटी के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आप इस बात को समझे, नोटिफिकेशन भी पढ़े, इस बात को देखें। और मेरा कहने का मतलब है कि सभी व्यक्ति इस बात को समझे, बीएसटीसी वाले भी हैं चाहे बीएड वाले हैं, इस बार शामिल हो रहे हैं। आगे रूल्स चेंज होगा तो क्या पता अलग हो सकता है, वरना न्यायालय कभी भी इस एनसीटी के विरुद्ध कोई फैसला नहीं देगा, वो रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेगा। कई राज्यों में हो चुके, तो एक ऑर्डर ही काफी होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 जो राज्यों के अभिलेखागार उसमें सुरक्षित होते हैं, तो उन अन्य राज्यों में जो अभिलेख होते हैं वो अपने राज्य में भी लागू होंगे। और इस संदर्भ में मैंने अपने वरिष्ठ एडवोकेट साहब से भी बात कर चुका हूं, उन्होंने भी बात कही है कि इस प्रकार है। तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा समझे, इस बात को जाने और उन लोगों को भी सूचित करें। हाँ, बीएसटीसी वाले आंदोलन करें, ये बात करें, किसी भी प्रकार की बात रखें, लेकिन आप रखें सही तरीके की बात। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस बात को चुभन भी होगी, लेकिन मैं बात मुद्दे की करने आया हूं। यहां पे जो बात है वो यही है कि बीएसटीसी वाले को जिस प्रकार से प्रायिकता मिली थी 6-7 साल, जो 11 से लेके, रामराज जी मैं अच्छा हूं,
तो जो प्रायिकता 6-7 सालों से मिल रही थी वो अब प्रायिकता में उसमें 7 होंगे। और आप लोग जो जिसको भी लगता है, मैं मानता हूँ कैलाश जी आप भी कमेंट कर रहे हैं बीएसटीसी वाले शामिल हो, क्योंकि वो 12th के बाद में कोशिश करते हैं, उन्होंने बीएसटीसी का कोई औचित्य नहीं रहेगा, बीएड वाले सीटें खा जाएंगे, बीएड वाले लग जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेहनत करने वाला लगेगा, मेरा मानना यही है। और वर्तमान में यही गाइडलाइन है, शिक्षक बनना थोड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात ये, जिन्होंने बीएसटीसी कर रखी है उन लोगों को ग्रेजुएट अगर कर लेते हैं, तो वो लेवल 2 में अलाउ हो जाएंगे। और जो भी मुद्दे की बात है वो यही है। तो आप राम जी संदीप जी, तो इस बात को थोड़ा समझें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें। एलडीसी 587 पे भी मैं चर्चा करूंगा जल्द ही राकेश जी। वर्तमान में इस मुद्दे पे मैं जो एनसीटी की जो गाइडलाइन है उस पर जो मैं बात करने आया हूँ, तो इस बात को समझे। और व्याख्याता भर्ती पे भी करूँगा धर्मपाल जी, जल्दी करूँगा, इसमें पूरी अपडेट लेके आप लोगों के सामने रखूँगा। धन्यवाद। हिमाचल में रणवीर जी शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है? आप जो बता रहे हैं वो मुझे बताना। एग्जाम डेट अभी समय लगेगा, क्योंकि उलझाना चाह रही है गवर्नमेंट लड़ाना चाह रही है यूथ को। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जो जुड़ रहे हैं। इस अन्य कोई बात है, कोई कमेंट है तो आप अपनी बात रखें। मैं अच्छा हूं संजय जी। शुक्रिया रविंद्र जी। बीएसटीसी के साथ नॉन कॉलेज ग्रेजुएशन चल जाएगी सेकंड लेवल के लिए, एक साथ का मैं कन्फर्म करके बताऊंगा दोनों चीज़ों का। बाकी आप लोग तैयारी करें। शुक्रिया आप लोग जो इस बात को समझे। एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है, किसी भी मंत्री का कोई रोल नहीं है, किसी भी अधिकारी का कोई रोल नहीं है। एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें न्यायालय भी उनके अकॉर्डिंग फैसले देते हैं, चाहे सतीश यादव की जो केस का ले लेना या कुछ और ले लेना। तो आप सभी इस बात को समझे। शुक्रिया आप सभी लोग जुड़े हैं। और जो लोग कोर्ट का रुख सोच रहे हैं बीएसटीसी वाले, उस बात को ये बात समझे। अगर आप कोर्ट का भी रुख देख रहे हैं तो आप खुद व्यक्तिगत रूप से अलग अलग एडवोकेट से सलाह लेके इस बात को पूछ सकते हैं कि सर इस प्रकार से एनसीटी की जो नई गाइडलाइन आई है क्या उसमें हम चेंज करवा सकते हैं। आप खुद पूछे, आप अपने पैसे, समय और अपना मेंटली रूप से अपने आप को बिल्कुल भी लोगों की वजह से भ्रमित या खराब ना करें। इस बात को थोड़ा सा समझे। बाकी आपकी स्वेच्छा पर निर्भर है। जो सच है मैंने बोला है। आप लोग हो सकता है आपको बहुत सारी बातें, कॉमर्स वाले अलाउ होंगे, हर हाल में होंगे। आपको मैं बता रहा हूं 2 पेपर होंगे तो कॉमर्स वाले अपने आप अलाउ हो जाएंगे। रणवीर जी अगर है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। बीएड के सभी विद्यार्थियों को बधाई। अच्छा, कोई बात नहीं, कमेंट पढ़ रहा हूँ। लाइब्रेरियन की वैकेंसी की बिल्कुल करूंगा, सारी बात रखूंगा। शुक्रिया आप सभी लोग जुड़े। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। अगर कोई बात हो तो आप रखने की कोशिश करें और किसी भी प्रकार की बात आप लोगों के सामने मैं रख दूंगा। भर्ती लटकने का चांस है अगर एसटीसी लटक के, गवर्नमेंट की फॉर्मूला यही है, गवर्नमेंट चाहती यही है, गवर्नमेंट को यही फायदा है। और मैं आपको बताता हूँ राजस्थान के जो प्रतीक्षा मंत्री जी वो युवाओं को प्रतीक्षा ही करा रहे हैं। शुक्रिया।